प्राचीन काल में यूं तो बहुत से दानवीर हुए हैं, किंतु एक ऐसे दानवीर जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपने शरीर की अस्थियों को ही दान में दे दिया था। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महर्षि दधीची की, जिन्होंने लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान दे दिया था। तो चलिए आज हम आपको बताने चलते हैं कौन थे महर्षि दधीची और आखिर क्यों उन्होंने अपनी अस्थियों का दान किया था। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे जय श्री राम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और रोज़ हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जाकर ऑल पे क्लिक करें। दोस्तों, महर्षि दधीची के पिता का नाम अथर्व और माता का नाम शांति था। महर्षि दधीची बचपन से ही परोपकारी और दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं था। उन्होंने अपना सारा जीवन शिव भक्ति में व्यतीत कर दिया था। बचपन में महर्षि दधीची जिस वन में रहते थे, एक बार उसमें एक सांप ने तोते के बच्चे को अपने मुंह में फंसा लिया। यह देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। अपने बच्चे को सांप के मुंह में देखकर तोते की माँ बहुत विरलाप करने लगी, लेकिन कोई भी उस तोते के बच्चे को सांप के मुंह से बचा नहीं रहा था। जब यह बात महर्षि दधीची को पता चली तो वह बिना किसी डर से पेड़ पे चढ़ गए और उन्होंने सांप के मुंह से तोते के बच्चे को खींच लिया। और जब सांप क्रोध में आकर उन पर आक्रमण करने लगा तो वह पेड़ से कूद गए। जब लोगों ने उनसे पूछा कि उन्हें सांप से डर नहीं लगा, तब उन्होंने एक अलग ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि लोक कल्याण करने में भला कैसा डर। इसके बाद एक बार वृत्रासुर नामक एक राक्षस ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। देवताओं ने देवलोक की रक्षा के लिए वृत्रासुर पर अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन सभी अस्त्र शस्त्र उसके कठोर शरीर से टकराकर टुकड़े टुकड़े हो रहे थे। अंत में देवराज इंद्र को अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा। इंद्रदेव भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास गए, लेकिन तीनों देवों ने कहा कि संसार में ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे वृत्रासुर का वध हो सके। त्रिदेवों की ऐसी बातें सुनकर इंद्र मायूस हो गए। देवराज की दयनीय स्थिति को देखकर भगवान शिव ने कहा कि पृथ्वी पर एक महामानव है, ऋषि दधीची। इन्होंने तप साधना से अपनी हड्डियों को अत्यंत कठोर बना लिया है। इनसे निवेदन करो कि संसार के कल्याण हेतु अपनी हड्डियों का दान कर दे। देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार महर्षि दधीची का अपमान किया था, जिसके कारण वे दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीची को ही था। महर्षि दधीची मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। दधीची की दृष्टि में इंद्रदेव इस विद्या के पात्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंद्रदेव को इस विद्या को देने से इनकार कर दिया। दधीची के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने को मना कर दिया और कहा कि यदि वह किसी को भी यह विद्या देंगे तो वह महर्षि दधीची का सर धड़ से अलग कर देंगे। महर्षि दधीची ने इस पर कहा, यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या का ज्ञान उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुंचे। दधीची को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमार को इंद्र द्वारा कही गई सारी बातें बताई। तब अश्विनी कुमार ने महर्षि दधीची के अशफ का सिर लगाकर उनसे ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब यह जानकारी मिली तो वह पृथ्वीलोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीची का सर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमार ने महर्षि दधीची के असली सिर को फिर से वहां लगा दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमार को इंद्रलोक से निकाल दिया। यही कारण था कि अब देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास उनकी अस्थियों का दान मांगने के लिए जाना नहीं चाहते थे। वे इस कार्य के लिए बड़ा ही संकोच महसूस कर रहे थे, परंतु
जब और कोई रास्ता नहीं निकला तो आखिरकार इंद्र को सभी देवताओं के साथ महर्षि दधीचि के पास जाना पड़ा। महर्षि दधीचि ने इंद्र को पूरा मान सम्मान दिया तथा आश्रम में आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि दधीचि को अपनी सारी व्यथा सुनाई तो महर्षि दधीचि ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए आखिर क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कही हुई बातें बताई तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। इसके बाद महर्षि दधीचि ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। अब देवताओं के समक्ष एक और समस्या आ गई कि महर्षि दधीचि के शरीर के मांस को कौन उतारे। इस कार्य के लिए उन्होंने कामधेनु गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से सारा मांस उतारने को कहा। कामधेनु गाय ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का सारा मांस उतार दिया। अब केवल अस्थियों का पिंजर बचा रह गया था। इसके बाद इंद्रदेव उस अस्थि पिंजर को विश्वकर्मा जी के पास ले गए और उन्हें उन अस्थियों के पिंजर से ही अस्त्र का निर्माण कर दिया और उस अस्त्र से इंद्रदेव ने सभी असुरों का नाश कर दिया और वत्रासुर नामक राक्षस से सभी देवताओं को मुक्ति दिलाई। महर्षि दधीचि ने को अपनी देह को त्याग दिया था और लोक कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान भी दे दिया था। लेकिन जब उनकी पत्नी गर्भस्थनी वापस आश्रम में आई तो अपने पति की देह को देखकर विलाप करने लगी तथा सती होने की जिद करने लगी। तब देवताओं ने उन्हें बहुत मना किया क्योंकि वह गर्भवती थी। देवताओं ने उन्हें अपने वंश के लिए सती न्याय होने की सलाह दी लेकिन वह नहीं मानी। तब सभी ने उन्हें अपने गर्भ को देवताओं को सौंपने का निवेदन किया। इस पर वह राजी हो गई और अपना गर्भ देवताओं को सौंपकर सती हो गई। देवताओं ने उसके गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उसका पालन पोषण करने का दायित्व दिया। कुछ समय बाद उस गर्भ से शिशु उत्पन्न हुआ तो पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पिपलाद रखा गया। इसी कारण दधीचि के वंशज धादिज कहलाते हैं। दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक और शेयर ज़रूर करें।